देखिए दोस्तों, इससे पहले क्लास में हम लोग बताए हैं प्रश्नावली 1.2, 1.1 एंड 1.2 को हम लोग खत्म किए। आज हम लोग पढ़ेंगे 1.3 में सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको भी पता है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको सिद्ध कैसे करेंगे, दिखाना है कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए, सबसे पहले दिखाने से पहले लिखेंगे कुछ, और कोई भी चीज को सिद्ध करना होता है। हमको पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको दिखाने के लिए हम उसका विरोधाभास यानी कि उल्टा मानते हैं। सबसे पहले क्या मानेंगे, उल्टा मानेंगे और लिखेंगे यहाँ पर प्रूफ करना है ना। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, यानी कि सबसे पहले इसका उल्टा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे कि √5 एक यदि संभव हो तो, मतलब हमको पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना है कि इसको उल्टा मान लेते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जो होती है वो p/q के रूप में होती है। परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p/q के रूप में होती है। वहां लिखेंगे इसमें, जहां p और q कोई दो पूर्णांक संख्या है। p और q कोई दो पूर्णांक संख्या है तथा q नॉट इक्वल टू 0। q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर p/q है और नीचे वाला अगर 0 हो गया तो इसका मान क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए, p और q अगर कोई परिमेय संख्या p/q के रूप का, तो कोई भी दो परिमेय संख्या तभी कहलाएगी जब वह क्या हो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो। शॉर्टेस्ट फॉर्म कहने का अर्थ है कि ये संख्या परिमेय संख्या है और इसको भी आप परिमेय बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब इसको आप कैंसिल कर लेंगे तब आप इसको 4/5 को क्या बोलेंगे, ये परिमेय संख्या है। यानी कि इसको काटने के बाद जो ये छोटा रूप है, ये छोटा रूप क्या है, परिमेय संख्या है। और आपको पता है कि ये अभी नहीं कटेगा, और तब तक ये कटेगा जब तक कि ये क्या हो, उसके टेबल में हो। और उसके टेबल में होगा, जैसे 4/5 है, ये किसी नंबर से कटेगा नहीं, सिर्फ एक नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा। इसके अलावा वो अपने आप से कटेगा अलग अलग, लेकिन ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे हम कहेंगे कि 9/12 है, 9/12 है, तो ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि 3 से कैंसिल हुआ, लेकिन 3/4 अब कटेगा नहीं, कटेगा। तो ये क्या है, अब ये परिमेय संख्या के रूप में। और जब ये नहीं कट रहा है किसी से, तो इसका एचसीएफ भी जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यानी कि अभी इसका एचसीएफ 1 नहीं होता, यहाँ 3 होता, लेकिन जब ये कटने के बाद परिमेय के रूप में आया तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे इसमें, q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q का एचसीएफ 1 हो। अगर ये p/q के रूप में है, पूर्णांक है, तो परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा, 1 होगा। अब यहां से देखिए, सबसे पहले अगर ये p/q के रूप में, इसको जब हम परिमेय संख्या माने हैं तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे। अब परिमेय संख्या इतना को p/q के रूप में लिखे तो इसको कोना कोनी गुना करेंगे, इतना बटे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो इसको लिखेंगे √5 × q बराबर p, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि इसी को आप लिखेंगे, इसलिए √5 × q बराबर p लिखेंगे। यहां लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर। अच्छा, दोनों और वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √5 × q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 5 × q स्क्वायर बराबर हो जाएगा p स्क्वायर, यानी कि रूट कैंसिल हुआ। अब एक चीज बताइए कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5 लिखेंगे। अरे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 5 लिखेंगे, तो लिखेंगे चूंकि 5 जो है p स्क्वायर को क्या करता है,
को विभाजित करता है, विभाजित करता है। यहाँ पर 5 जो है पी स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। आप एक चीज बताइए, एग्जाम्पल में जैसे हम देंगे, 5 जो है 25 को विभाजित करता है, 25 को ही 5 का स्क्वायर लिखेंगे, तो क्या 5 जो है 5 को विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर को विभाजित किया तो इसका स्क्वायर किया तो 25 हुआ। अगर इसके स्क्वायर को हटा देंगे तो 5 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो वही चीज़ लिखे। फिर उसके बाद देखिए, इतना हो गया, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे हम लिखते हैं, इसमें आगे लिखेंगे, इतना तक समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लेंगे। फिर देखिए अब यहाँ पर इतना पी स्क्वायर विभाजित, अब यहाँ पर करना क्या है, करना ये है कि इसको आप मान लीजिए, माना कि P बराबर 5m। देखिए ये मान, आपको जब यहाँ पर अगर √3 रहेगा तो 3m के रूप में होगा, 3 से डिविजिबल होगा, 7 होगा तो 7 से डिविजिबल होगा। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर P बराबर अगर 3 रहता तो 3m मानते, P बराबर 7 रहता तो 7m मानते। यहाँ पर हमको 5 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए P को हम लोग क्या माने, 5 माने। अब P बराबर 5 जो है, आप अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए P बराबर अगर 5m रखेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, P की जगह 5m लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, बटे में क्या हो जाएगा 5, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25m स्क्वायर बटे में कितना, बटे में 5, यानी कि 25 हो गया, यानी कि क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया, 5m का स्क्वायर आया, है ना। तो अब यहां से देखिए कि m स्क्वायर बराबर कितना होगा, m स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 5, m स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 5। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे, जैसे आप इसमें लिखे थे कि 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5p को विभाजित करता है, तो यहाँ 5q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है, और 5q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। इसको लिख लेंगे, इसमें लिखिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि 5q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी क्या करेगा, को भी विभाजित करेगा। अब यहां से देखिए, तो अब यहां पर क्या 5p स्क्वायर को विभाजित करता है, तो इसलिए 5q को भी क्या करेगा, q स्क्वायर को, तो q को भी विभाजित करेगा। अब एक चीज बताइए कि हम तो लेके चले थे कि p और q क्या है, परिमेय संख्या, और p बाय q के रूप को लेकर चले थे, p बाय q के रूप को लेकर चले थे, परिमेय संख्या है, और बताते थे कि दोनों का जो SCF है वो कितना हो रहा था, 1 होना चाहिए था। अगर कोई भी परिमेय संख्या है और वो शॉर्ट फॉर्म में है तो उसका p और q का SCF कितना होता, 1 होता। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 ऐसी संख्या है जो p स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है और q स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। और आप पढ़े हैं SCF जब भी 2 संख्या का निकालते हैं तो SCF उस संख्या को बोलते हैं जो कोई ऐसा नंबर है जो कि दोनों को विभाजित करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, SCF बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 2 है, ये 4 है, इसका आप SCF निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका आप SCF निकालेंगे तो ये लिखेंगे 2 2 जा 4, यानी कि SCF कितना आया, 2 आया। ये जो SCF 2 है, ये SCF 2 है, क्या 2 2 को भी विभाजित कर रहा है,
और 2 4 को विभाजित कर रहा है, यानी कि 2 का जो मल्टीपल है 2 में भी है और 4 में भी है, तो इसका एचसीएफ हम लोग क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम मान के क्या चले थे कि अगर पी और क्यू कोई परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो उसका एचसीएफ जो होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ पर एचसीएफ दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 5 से पी भी डिविजिबल हो रहा है और 5 से क्यू भी क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। तो लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया। यानी कि लेके चले थे क्या कि √5 को हम लोग को क्या सिद्ध करना था, ये तो पता था कि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको उल्टा लेके चले थे कि √5 एक क्या है, मतलब मान लिए कि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि वो p/q के रूप का होगा, और p/q के रूप का अगर वो संख्या है तो उसका एचसीएफ क्या बताए थे कि एक के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते गए तो देखे कि 5 एक ऐसी संख्या आया जो कि p² को भी विभाजित कर रहा है और q² को भी कर रहा है, यानी कि 2 पूर्णांक है p और q, और p/q के रूप को लिए हैं परिमेय संख्या, तो उसमें क्या कॉमन आ रहा है 5, जो कि उसका एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। हम माने थे कि परिमेय संख्या है तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, जो कि हमारा मानना क्या है, गलत है कि एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसको आप लिख लेंगे।